आवाज दो, आवाज दो। नमस्कार, टीवी नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं शिल्पा शर्मा। 22 अक्टूबर 1947 वो दिन तो आपको याद ही होगा जब काबिलों के द्वारा नरसंहार किया गया था। और ऐसे कई लोग थे जो यहाँ पर आ चुके थे और इनकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें, रिफ्यूजी की प्रॉपर्टीज़ की बात करें जो वहीं पर रह गई थी। और आज ब्लैक डे मनाया जा रहा है, रिफ्यूजी के द्वारा ये ब्लैक डे मनाया जा रहा है। उन लोगों को श्रद्धांजलि दी जा रही है जो लोग नरसंहार में की मौत हुई थी। और वहीं पर ये ब्लैक डे आज मनाया जा रहा है। आप साफ तौर पर तस्वीरें देख सकते हैं। रिफ्यूजी की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वो लोग हैं जो उस टाइम पर जब नरसंहार हुआ था और ये लोग वहाँ से यहाँ आ गए थे और उनकी प्रॉपर्टीज जो वहीं पर है, अपनी प्रॉपर्टीज छोड़कर, अपना घर छोड़कर, अपने घर वापस ना लौट पाए ये, अपना घर, अपनी प्रॉपर्टी छोड़कर ये यहाँ पर आ गए और आज ब्लैक डे मनाया जा रहा है। कि सारी ही कम्युनिटी खराब है। मैं उनके लिए कहना चाहता हूं कि अच्छे बुरे लोग हिंदुओं में भी हैं, अच्छे बुरे लोग सिखों में भी हैं, अच्छे बुरे लोग मुसलमानों में भी हैं। कुछ ऐसे परिवार भी थे जिसके मेरे सारे बड़े परिवार गवाह हैं कि वो मुस्लिम हमें बचाना चाहते थे, हमारी मदद करना चाहते थे, हमारे घरों पर, अपने घरों पर हमें छुपा कर रखना चाहते थे। वो भी उनके निशाने पर आ गए। उसमें से ये भी एक परिवार है और इनको 5.5 लाख रुपया भी मिला है और बकायदा इनकी रजिस्ट्रेशन है एज ए डिस्प्लेस पर्सन। तो जो लोग ये कहते हैं, अभी मुझे फेसबुक पर मैंने एक पोस्ट चढ़ाई कल, तो एक मुस्लिम साथी मेरे लिखते हैं कि आप कॉमनल बात कर रहे हैं चूनी जी, मरे तो मुस्लिम भी हैं। मैंने उनको कहा मैं पार्टीशन की बात नहीं कर रहा, मैं जम्मू कश्मीर पर हुए कबायली हमले और पाकिस्तानी हमले की बात कर रहा हूं। यहां पर कोई मुस्लिम हिंदू का सवाल नहीं था, यहां पर डिजाइन कुछ और थे। आप बात कर रहे हो देश की पार्टीशन की, ये पार्टीशन का मसला नहीं है, तो हमारा कुछ और मसला है। पहले उसको समझ लो फिर टिप्पणी करो। लेकिन उस आदमी ने बड़ी लंबी चौड़ी कहानी लिखी, अभी चूंकि वक्त नहीं था मैं उसको जवाब देता, तो उसका जवाब ये मेरे साथी हैं जो हर जगह, चाहे मैं राजौरी में प्रोग्राम करूं, चाहे नौशहरा में करूं, ये हमारे बगल में हमारे साथ होते हैं। तो मैं समझता हूं कि जो लोग हम पर ये इल्जाम लगाते हैं कि हम एक कॉमनल एजेंडा लेकर चल रहे हैं, ये उनका जवाब है। धन्यवाद। उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, काहे उम्रा के दरो दीवार हिला दो। जिस खेत से न हो दिखाओं को मयसर रोजी, उस खेत के हर खोशाए गंदम को जला दो। नरसंहार के ये सारे व्यक्ति प्रभावित हैं। मुजफ्फराबाद ज़िला, मीरपुर ज़िला, पुंछ ज़िला, हर साल ये लोग इकट्ठे होते हैं, चिल्लाते हैं, अपना दर्द सुनाते हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। और जो इतिहासकार हैं उन्होंने तो इतिहास बदल के रख दिया। वो तो कहते हैं जी यहाँ पर जेनोसाइड 90 में शुरू हुआ। हम उनको कहते हैं भाई साहब इन लोगों को आके पूछो ये कौन है। जेनोसाइड तो 1947 में शुरू हुआ, जब 22 अक्टूबर 1947 को पहली गोली जो है वो पाकिस्तान की बंदूक से हम हिंदू और सिखों की छाती पर चली, लेकिन किसी ने सुना नहीं। ये त्रासदी है कि आज तक ये लोग जो हैं चिल्ला रहे हैं, हर साल इकट्ठे होते हैं, हर महीने इकट्ठे होते हैं, सड़कों पर भागते हैं, बात करते हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। तो लगातार ये अपनी तरफ से मांग कर रही हैं, लेकिन मांगे कहीं ना कहीं अनसुनी की जा रही है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर सरकार को सुनाने के लिए एक लगातार कैंपेन की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमारे जो नुमाइंदे हैं वो बेईमान हैं। अगर वो ईमानदार होते तो हमें लड़ना ना पड़ता, सड़कों पर ना आना पड़ता। वो वोट लेते हैं लेकिन बात नहीं करते हमारी, तो इसलिए हमें खुद अपनी बात करनी पड़ रही है। और हमारी बात सरकार तक इतनी आसानी से नहीं पहुंचती, क्योंकि सरकार में और हमारे दरमियान बड़ी दूरियां हैं और प्रतिनिधि जो हैं उनको चाहिए कि वो आगे चलकर बात करते, लेकिन बदकिस्मती से वो बात नहीं कर पाए। असेंबली के 24 सीटों की मांग की जा रही है, उस पर क्या कहेंगे? उस पर तो 8 बनती हैं हमारी, वो तो हमें दी जाएं। और वो ऑलरेडी उसकी रिकमेंडेशन 2014 की हुई है पार्लियामेंट्री कमेटी की, उसमें तो कोई ना नुकर का सवाल ही नहीं है। और तमाम हिंदुस्तान की पार्टियों ने इस पर साइन किए हुए हैं अपने कि ये मिलना चाहिए। वो कोई कबायली नहीं थे, कबायलियों के पास खाने के लिए अनाज और रहने के लिए घर नहीं होते हैं, तो बंदूकें कहां से आई? वो पाकिस्तान के ट्रेंड सोल्जर थे। सिर्फ नाम एक साजिश के तौर पर रखा गया कबायली, ताकि
अपनी बदनामी को छुपाने के लिए वो पाकिस्तान की आर्मी के ट्रेंड सोल्जर थे। जब 1947 आज ही के दिन 22 अक्टूबर के दिन उन्होंने मीरपुर पर हमला किया और जो तबाही की थी, उस कत्लेआम, उस तशद्दुद, उस जुल्म सितम, वो जो नरसंहार हुआ था, उसकी विभीषिका को याद करते हुए आज भी लोग उस जुल्म सितम के नाम से जो जुल्म हुआ, उस नाते आज 22 अक्टूबर इतने 70-75 साल गुजरने के बाद भी आज के इस दिन को काला दिवस के नाते से मनाया। इसलिए हमारे साथियों ने यहां काली पट्टियां बांध के और काले रिबन्स लगा के ये सारा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बहुत साल पहले विक्रम चौक में, जैसा राजीव जी ने कहा, मैं संगम में प्रचारक के नाते से काम करता था और मैं बहुत बार इनके यहां ऑफिस में आता था, तो मुझे अक्सर हमारी मुलाकातें तब भी होती थी, आज भी होती हैं। वो सारी दास्तां, वो सारा जुल्म, वो सितम जो 1947 में हमारे लोगों के साथ हुआ, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, पाकिस्तान के नाजायज कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 1947 में जो जुल्म सितम हुए, वो दुनिया की हिस्ट्री में सबसे डरावने नरसंहारों में से एक वो नरसंहार। उसकी कहानियां हमने अपने बुजुर्गों से सुनी है, किताबों में पढ़ा है, एडिटोरियल्स में पढ़ा है, और उस हिस्ट्री को अगर आप याद करेंगे तो रूह कांप जाए। आज भी कितने ऐसे परिवार हैं जिनके आधे रिश्तेदार इधर हैं तो आधे, चाहे धर्मांतरण हो गया, बीच बीच में आते हैं। यहां जम्मू में आज से कोई पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से एक बुजुर्ग लेडी आई, उनके परिवार वाले भी उनके साथ आए। उनके भाई यहां कहीं रहते हैं, रिहाड़ी में या कहीं वो आए, और मैं भी उनको मिलने के लिए आया। 1947 में वो छोटे थे, वहीं रह गए, बाद में धर्मांतरण हो गया, लेकिन फिर भी कशिश अपने परिवार, भाई बहन, वो हमेशा रहे। तस्वीरें देख सकते हैं, आज ब्लैक डे जो है, काला दिवस मनाया जा रहा है। देखते रहिए टीवी नेटवर्क न्यूज़ अपडेट्स के साथ शिल्पा शर्मा के साथ कैमरा पर्सन गोपाल।